अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम अहमद शरीफ है और आप देख रहे हैं यू कैन लर्न समथिंग न्यू। तो गाइस, अभी तक जो है हम लोगों ने जितने भी टूल्स किए हैं उससे आप लोगों को इतनी तो नॉलेज हो गई है कि आप एक पोस्टर डिज़ाइन कर सकते हैं, लेकिन अभी हम उससे आगे थोड़ा सा करेंगे। तो गाइस, अभी जैसे कि हम अगर बात करें तो हम लोगों ने जैसे पेंट ब्रश हमने काम कर लिया था यहाँ पे, ये इसको हमने जाना कि कैसे काम करता है। ब्लॉक ब्रश के बारे में अभी तक हमने कोई डिस्कस नहीं किया है, और उसके बाद में हमारे पास में जो शेपर टूल है हमने इसको कोई डिस्कस नहीं किया है यहाँ पे। वैसे तो यहाँ पे बहुत सारे जगह हमने डिस्कस नहीं किए हैं। तो चलो गाइस, अभी हम लोग जो है इन टूल्स को ही लेके चलेंगे। तो पहले हमारे पास में आता है ब्लॉक ब्रश टूल, मतलब कि हमारा अभी ब्रश पे ही जाएगा। तो जो हमारा ब्लॉक ब्रश टूल है वो कैसे काम करता है और हमारा जो नॉर्मल ब्रश है वो कैसे काम करता है, हम इस पर देखते हैं जरा। तो गाइज़, अभी मैंने यहाँ पे एक नॉर्मल ब्रश लिया है और अगर मैं यहाँ पे पेंट करता हूँ तो ये कुछ इस तरह से पेंट हो रहा है, ये बहुत नॉर्मल सा। और फिर इसके ऊपर में मैं एक और पेंट करता हूँ मैं, तो ये हमारे पास में कुछ इस तरह से आ जाता है। अब हम अगर इसको मूव करते हैं तो ये अलग है और ये शेप अलग है। तो ये हमारे पास में एक ब्रश है जो कि हमने देखा। उसके बाद अगर हम यहाँ पे आएँ और यहाँ से हमने अब लिया ब्लॉक ब्रश टूल, और अब मैं ब्लॉक ब्रश टूल को जो है मैं यहाँ पर ड्रॉ करता हूँ इस तरह से। और फिर मैं यहाँ पे आता हूँ और फिर मैंने यहाँ पे एक और ड्रॉ कर दिया है इस तरह से। तो डिफरेंस क्या होगा इन दोनों के बीच में, वो ये है कि ये एक सिंगल शेप बन चुकी है, जो कि आपको देख सकते हैं इसे मर्ज हो गए हैं। ये जो आपके जो यहाँ पे स्ट्रोक हैं वो मर्ज हो चुके हैं। और जो एक बात जो ध्यान देने वाली ये है कि यहाँ पे स्ट्रोक नहीं है, ये शेप्स है। अगर मैं यहाँ पर जूम करूँ तो आप क्या देख पाएंगे यहाँ पे कि ये शेप्स बन चुकी हैं। और अगर मैं इन शेप्स का जो है, जैसे कि मैं यहाँ पे मैं पहले जो मैंने फिल जो कलर है मैं सिलेक्ट किया है इसको, और मैं यहाँ से फिल कलर में येलो कर देता हूँ। देख सकते हैं आप, ये येलो कलर हो चुका है, इसका फिल कलर येलो कलर में कन्वर्ट हो गया है। और क्योंकि यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक शेप में जो है वो एक स्ट्रोक सा आपको नज़र आ रहा है, और मैं इसका स्ट्रोक को अगर मैं बढ़ाता हूँ तब आपको रियलाइज़ होगा कि हाँ ये कुछ इस तरह के बना शेप, ये देखो। तो ये हमारा है ब्लॉक ब्रश टूल। अब ब्लॉक ब्रश टूल जो है काफ़ी ज़्यादा मतलब आपको हेल्प करता है इमेज ट्रेस करने में और बहुत सारी चीज़ों में। तो अगर आपके पास में कोई शेप्स है तो उसको आप इससे बहुत इजीली जो है वो ट्रेस कर पाएंगे। और ब्लॉक ब्रश टूल मैंने लिया, अगेन शिफ्ट बी शॉर्टकट है ब्लॉक ब्रश टूल का, तो मैंने शिफ्ट बी प्रेस किया मैंने यहाँ पे, और मैं यहाँ पे कुछ इस तरह से मैं इसको ड्रॉ कर रहा हूँ। ये मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया, और क्योंकि ये मेरे पास में जो है आप अगर आप देखोगे तो फिल में ही गया है वो। और मैं यहाँ पे अगेन मैं ब्लॉक ब्रश टूल ले लेता हूँ और मैं इसका कलर जो है चेंज कर दूंगा इसका। मैं यहाँ पे आता हूँ और मैंने कलर चेंज कर दिया कुछ पिंक कलर में। ब्लॉक ब्रश टूल ले लेते हैं और यहाँ पे मैंने इसको अगेन मैं आता हूँ यहाँ पे और फिर से मैं कोई कलर चेंज कर देता हूँ। फिर मैंने और किया। तो गाइस, आप क्या देखते हैं कि ये शेप के साथ में ये मर्ज नहीं हुआ, लेकिन ये दोनों शेप मर्ज हो गए। मतलब कि अगर आप अलग अलग कलर्स लेके चलते हैं तो आपका जो शेप है वो मर्ज नहीं होगा, लेकिन अगर सेम कलर आप लेके जाएंगे तो वो मर्ज हो जाएगा। सिंपल। अब हमें एक चीज़ जो देखनी है इसके अंदर में कि हमारा जो ब्रश है, ये जो ब्रश है हमारा ब्लॉक ब्रश, इसको साइज़ जो है अगर मैं देखूँ यहाँ पे तो ये हमारे पास नॉर्मल साइज़ है। मैं इसका स्ट्रोक अगर मैं देना चाहूँ तो मैं यहाँ पे स्ट्रोक बढ़ाता हूँ मैं अगर, और फिर मैं ड्रॉ करता हूँ तो वही आ रहा है। तो साइज़ जो है इसका तो बढ़ नहीं रहा, ठीक है। तो जो मेरे पास में कर्ली ब्रैकेट है, कर्ली ब्रैकेट जो होता है यहाँ पे जो आपका पी के लेफ्ट में जो राइट में जो बटन है मैं उनकी बात कर रहा हूँ। ओपन ब्रैकेट और ओपन कर्ली ब्रैकेट और क्लोज कर्ली ब्रैकेट, मैं इनकी बात कर रहा हूँ मैं। तो अगर मैं ओपन कर्ली ब्रैकेट को यूज़ करता हूँ तो उससे ब्रश छोटा होगा मेरा, और क्लोज कर्ली ब्रैकेट का यूज़ करता हूँ मैं, प्रेस करता हूँ उसको तो ये बड़ा होगा। तो ये आपको ध्यान देना है। तो अभी जैसे मेरे पास में इतना बड़ा ब्रश हो गया, तो ये देखो गाइस, तो ये आप देख सकते हो कि बहुत ही सही तरीके से जो है ये मतलब ड्रॉ हुआ है यहाँ पे। तो ये हमारे पास में एक ऑप्शन है जो कि हम ब्लॉक ब्रश से हम इस तरह से हम काम कर पा रहे हैं यहाँ पे। तो अभी आपको पता लग गया कि ब्लॉक ब्रश कैसे काम करता है। अगर यहाँ पे आए हमारे पास में, तो अभी तक हमने शेपर टूल जो है ये हमने अभी तक नहीं देखा है, बाकी और भी नहीं देखा हमने। तो हम फिलहाल अभी शेपर टूल के बारे में बात करेंगे। तो ये कैसे काम करता है शेपर टूल। अब शेपर टूल जो है एक तरह से बहुत ही इंटरेस्टिंग सा टूल है, और मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट है। मे बी इसको आगे थोड़ा सा और इम्प्रूव करेंगे ये। तो मुझे एक रेक्टेंगल ड्रॉ करना है, तो मैंने बस इस तरह से जो है इसको गाइड बताया, तो इसने रेक्टेंगल ड्रॉ कर दिया।
अब मैं यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ करना चाहता हूँ, तो मैंने एक सर्कल बनाया, तो सर्कल से ड्रॉ कर दिया यहाँ पे। उसके बाद मैंने यहाँ पे एक पॉलीगन बनाना है मेरे को कुछ इस तरह से, और तो ऐसे नहीं हुआ, एक ऐसे गया, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, नहीं हुआ। मुझे बेसिकली क्या है कि 6 साइड मुझे ड्रॉ करने पड़ेंगे, तब जा कर के होगा ये। तो मैं ऐसे गया, ऐसे, 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 ये देखो, ये यहाँ पे इस तरह से सुना दिया। मैं इसको उठा करके यहाँ रखता हूँ। अब मुझे क्या करना है, जैसे ये मैंने शेप्स रखी हुई है, अब मुझे कुछ डिलीट मारने, जैसे कि मुझे ये वाला, ये जो शेप जो गया है, ये बाहर की शेप मुझे नहीं चाहिए। तो मैंने यहाँ शेपर टूल लिया, और जैसे जिगजैग होता है ना, जैसे काटा पेटी कर देते हैं हम लोग, ऐसे करना है। तो वो देखोगे आप, उतना हिस्सा वो डिलीट मार देगा। ये देखो, बहुत ही शानदार टूल है यार, ये देखो, ये देखो, है ना लाजवाब। तो ये इस तरह से जो है हम लोग शेपर टूल का जो है इस्तेमाल करते हैं। सिंपल सा टूल है, आप इसका इस्तेमाल करोगे, चेक करोगे, आपको थोड़ा सा इंटरेस्टिंग भी लगेगा इसके अंदर में, तो इसका यूज़ करना आप। अब जो शेप मैंने बना रखी है, इस शेप के अंदर में मुझे ये वाला शेप जो है, जैसे मैं यहाँ से मैं सिलेक्शन टूल ले लेता हूँ और इसको सेलेक्ट करके मैं चेंज कर सकता हूँ। अब कलर फिल करना, मैं कहना स्मार्ट फिल टूल ले लेते हैं हम लोग। अब यहाँ पे हम कलर डाल सकते हैं दूसरा जो हमें डालना हो। तो मैंने यहाँ से कलर लिया, चेंज, ये वाला, और बहुत ही शानदार टूल है, तो इसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास में ये था। उसके बाद अभी हम लोग तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें अभी डिस्कस करने वाले हैं। जैसे अभी हमने ब्लॉक ब्रश टूल देख लिया यहाँ पे हमने, और यहाँ से हमने शेपर टूल देखा हमने। अब पेंसिल टूल हमारे पास में है, तो मैंने पेंसिल टूल से मैंने इस तरह से ड्रॉ किया। ये मैंने यहाँ पे इस तरह से ड्रॉ कर लिया पेंसिल टूल को। और अब मैं एक और शेप ड्रॉ करता हूँ इस तरह से, और मैंने यहाँ पे इस तरह से बना दिया। फिर मैं एक और शेप ड्रॉ करता हूँ और मैंने यहाँ पे बना दिया इस तरह से। और फिर मैंने एक शेप ड्रॉ किया और मैंने यहाँ बना दिया। अब मुझे इन सबों में अलग अलग कलर्स फिल करने हैं। और एक चीज़ हमें ध्यान रखना है, जैसे कि हम पेंट जो होता है, जो बाय डिफ़ॉल्ट जो हमारे विंडोज़ के अंदर में जो पेंट होते हैं, उसके अंदर में क्या होता है, जब तक कलर फिल नहीं होता जब तक कि वो क्लोज ना हो। अभी मेरी सारी शेप्स जो है वो क्लोज है, तो अभी मैं आराम से जो है यहाँ पे जो लाइव पेंट बकेट टूल है, हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं यहाँ पे, लाइव पेंट बकेट टूल। तो अभी जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया, तो यहाँ पे देखो अब ये हाईलाइट कर रहा है उसको। तो अभी मेरा ये सिलेक्ट था, इसलिए इसी को लिया इसने। तो मैं सबको सिलेक्ट कर लूँ, कंट्रोल A प्रेस किया मैंने यहाँ पे, और अभी ये देखो सब कुछ जितनी भी शेप मेरी सेलेक्ट थी वहाँ पे ये कलर फिल करने के लिए रेडी है। तो अभी मैं जैसे मान लो कि मैंने यहाँ पे क्लिक किया इस तरह से, और मैंने यहाँ पे ये कलर डाल दिया। फिर मैंने यहाँ पे क्लिक किया, जो मेरा कलर पैलेट है मैं वहाँ पे क्लिक करके इस तरह से मैं जो है कलर चूज़ कर रहा हूँ और मैं डाल पा रहा हूँ यहाँ पे। ये देखो गाइस, सिंपल सा है, यहाँ पे कोई ज़्यादा इसमें मतलब टफ चीज़ नहीं है ये आराम से कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे। ये देख सकते हो, ये मैंने यहाँ पे इस तरह से यहाँ पे कलर फिल कर दिए हैं। अब मुझे इसके कलर, किसी का कलर में चेंज करना है, तो मेरे पास में यहीं पे ही जो है मेरे पास में होता है लाइव पेंट सिलेक्शन टूल। मैंने ये ले लेना है, और उसके बाद मैं इसको सेलेक्ट किया, मैं यहाँ पे कोई दूसरा कलर डाल सकता हूँ, मैं इनको सेलेक्ट किया, मैं यहाँ पे कोई दूसरा कलर डाल सकता हूँ, इनको सेलेक्ट किया, मैं यहाँ पे कोई दूसरा कलर डाल सकता हूँ। तो इसका मतलब क्या होगा कि ये सिलेक्शन टूल है, इस तरह से काम करता है। अब एक बात है कि अगर आपको लगे कि सर मुझे इसको जो है मुझे अलग अलग करना है, तो ये कैसे हो पाएगा, अलग कैसे हो पाएगा। ऑब्जेक्ट में जाना है आपने, ऑब्जेक्ट में जाने के बाद में इसको करना है आपने एक्सपेंड कर देंगे आप। एक्सपेंड जब आप करेंगे तो ऑब्जेक्ट, फिल और स्ट्रोक ये तीनों चीज़ें जनरेट कर देगा इसकी। मैं ओके कर देता हूँ यहाँ पे। उसके बाद हमें क्या करना है, हमने इसको जो है अनग्रुप करना है। तो इसे हमें पहली बार जब हम अनग्रुप करेंगे तो ये हमारा जो है उससे बाहर आ जाएगा शेप से, और उसके बाद में जब मैं दोबारा अनग्रुप करूँगा, अभी अलग अलग शेप्स में आ गए हैं। ये देखो, ये देखो, तो ये हमारे पास में है। इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। तो अलग अलग शेप्स भी हमारे को मिल चुकी है। तो ये हमारा लाइव पेंट बकेट टूल हो गया, पेंट सिलेक्शन टूल हो गया, जो कि अभी हम लोगों ने देखा यहाँ पे। अच्छा, तो यहाँ पे हमारे पास में जो है मतलब पेंसिल टूल था। पेंसिल टूल जो है हमारे पास में, फिर स्मूथ टूल है हमारे पास में, फिर हमारा पाथ इरेजर टूल है। तो पेंसिल टूल तो आपने देख लिया। अब स्मूथ टूल कैसे काम करता है। स्मूथ टूल जो है आपको, जैसे मैंने यहाँ पे रेक्टेंगल ड्रॉ किया इस तरह से मैंने, और अब मैं चाहता हूँ इसके अंदर कुछ मतलब चेंज करना है, जैसे कि मेरे को इसको स्मूथ करना है यहाँ से, और स्ट्रोक में डाल के देखता हूँ, दिखाता तब आपको सही से समझ में आएगा। तो मैं स्ट्रोक डाल देता हूँ, और अब मैं यहाँ से ले लेता हूँ स्मूथ टूल। तो मैंने स्मूथ टूल लिया यहाँ से, और जस्ट मैं इस तरह से इसको यहाँ पे चला रहा हूँ। तो देख सकते हैं कि अब ऐड एंकर पॉइंट जो है उसमें, इसमें एक एंकर पॉइंट ऐड हो रहा है, और एक यहाँ से डिलीट भी हो रहा है, और शिफ्ट भी हो रहा है यहाँ पे। तो ये इससे स्मूथ कर रहा है, देखो। तो इस तरह से हम लोग जो है इस तरह से हम स्मूथ कर सकते हैं इसको। देखो बहुत सिंपल सा है यहाँ पे, ठीक है गाइस। तो ये हमारे पास स्मूथ टूल हो गया यहाँ पे। उसके बाद में पाथ इरेजर टूल, ये पाथ इरेज करने के लिए, जैसे कि मैं यहाँ पे मेरा सिलेक्ट है, ये पाथ इरेज कर रहा है सिंपल।
ठीक है, तो ये हमारे पास में है टूल्स, मैंने इनको डिलीट मार देता हूँ। तो हमारे पास जो है लगभग यहाँ पे टूल्स हमने कर लिए हैं। उसके बाद यहाँ पे जो है हमारे पास इरेजर टूल है और सीजर टूल है, नाइफ टूल है। हम इनको देख लेते हैं एक बार। तो यहाँ पे हमारे पास में आता है, मैंने यहाँ से रेक्टेंगल ड्रॉ किया है यहाँ पे, और अब हम यहाँ से जो है 2-3 कर लेते हैं ड्रॉ, मैंने यहाँ पे किया। उसके बाद मैंने इरेजर टूल लिया और जस्ट मैं सिलेक्ट जो है मेरे पास में, मैं इसको इस तरह से डिलीट किया। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये लिक्विड फॉर्म की तरह जो है इसको मूव कर रहा है आगे की तरफ, ये इस तरह से जो है एक तरह से खा रहा है उसको। ठीक है जी, ऐसे जा रहा है यहाँ पे। उसके बाद मेरे पास इरेजर टूल है, मैंने इसी से लिया। अब इरेजर में मैंने जस्ट यहाँ पे एक कट लगाना है मेरे को यहाँ पे इस तरह से, और एक कट मैं लगाता हूँ यहाँ पे इस तरह से। अब क्या होगा, ये शेप मेरी अलग हो गई और ये शेप मेरी अलग हो गई। अब अगर मान लो कि आप कहते हो कि सर मुझे इसको और इनको जो है मुझे जोड़ना है, तो जोड़ेंगे कैसे? तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, हम दोनों शेप को सिलेक्ट करते हैं यहाँ पे और हम इसे कंबाइन कर लेंगे। तो इसमें जाएंगे हम लोग विंडोज़ के अंदर में, और यहाँ से हमने पाथफाइंडर को ऑन कर लेना, पाथफाइंडर। और पाथफाइंडर के साथ में हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हमारे पास में यहाँ पे ऑप्शन रहेगा यूनाइट, तो हम यूनाइट कर लेंगे। यूनाइट करने के बाद में देख सकते हो आप कि ये गाइस इस तरह से अपने आप ये क्लोज हो चुके हैं यहाँ पे। ठीक है जी, ये ऐसे काम कर रहे हैं। कंट्रोल Z करते हैं एक बार, मुझे कंबाइन नहीं करना है यहाँ पे। तो उसके बाद यहाँ पे हमारे पास में डिवाइड के ऑप्शन है, और अब अगर मुझे इन दोनों कलर्स मतलब मुझे यहाँ से इसको जोड़ना है पूरा का पूरा, तो मुझे क्या करना होगा, मैं डायरेक्शन टूल लिया यहाँ से और मैं इस तरह से मैं रेक्टेंगल चलाऊँगा यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं कि ये वाला और शिफ्ट के साथ में ये वाला, ये दोनों को हमें इस तरह सेलेक्ट कर लेना है। और यहाँ पे हमारे पास में एक ऑप्शन होता है यहाँ पे कनेक्ट सिलेक्टेड एंड पॉइंट, मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, ये जुड़ जाएंगे इस तरह से। मैं यहाँ पे और यहाँ पे सेलेक्ट करूँगा और फिर मैं यहाँ पे कनेक्ट सिलेक्टेड एंड पॉइंट को क्लिक करेंगे तो ये जुड़ जाएगा, ये आपस में जुड़ जाएंगे इस तरह से। बहुत सिंपल है। उसके बाद हमारे पास में नाइफ टूल आता है। नाइफ टूल जो है मेरे पास मैंने लिया, सिलेक्ट कर लेंगे, पहले सिलेक्ट किया मैंने यहाँ पे नाइफ टूल लिया, और अब मैं कुछ यहाँ पे कट लगा रहा हूँ, तो मैं कुछ इस तरह से कट मार रहा हूँ उसको। तो ये मैंने इतना कट मार दिया। अब क्या है कि मेरे पास में जो शेप है ये अभी देखो यहाँ पे ये मेरे से मूव नहीं हो पा रहा। एक बार मैं दोबारा से नाइफ टूल का इस्तेमाल करता हूँ यहाँ पे, और मैं यहाँ पे चला के देखता हूँ एक बार। ये मैंने चला दिया यहाँ पे, और ये देखो क्योंकि यहाँ पे जो है पूरा वो कट मतलब टच नहीं हुआ था, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आई थी मेरे को। मैं दोबारा से एक बार आपको बताता हूँ। मैंने रेक्टेंगल ड्रॉ किया यहाँ पे, या फिर कोई सर्कल ले सकते हो आप, कुछ भी जो शेप हो आपके पास में। मैंने यहाँ पे एक सर्कल लिया यहाँ पे। उसके बाद मैं यहाँ से ले लेता हूँ नाइफ टूल। उसके बाद अब मैं बाहर से ही चलाऊँगा इसको, ताकि अच्छे से जो है वो यूज़ में आ जाए। और मैं यहाँ पे कट लगा रहा हूँ, ये मैंने कट लगा दिया। अब अगर आप देखोगे तो ये मेरे शेप अलग हो गए हैं और ये शेप मेरे पास में अलग हो गई। तो ये हमारे पास में है इस तरह से। तो ये हमारे पास में नाइफ टूल हो गया यहाँ पे, हमने जो देखा है यहाँ पे। अच्छा, तो यहाँ पे हमारे पास में रोटेशन टूल है। अब रोटेशन टूल के लिए तो मैं कुछ ऐसी शेप लेनी पड़ेगी जिससे मैं रोटेशन दिखा पाऊँ। तो मैंने यहाँ से एक रेक्टेंगल ड्रॉ किया इस तरह से, ओके। और अब मुझे इसको रोटेशन देना, तो रोटेशन देने का रोटेशन टूल लिया मैंने। अब मैंने कॉर्नर पे रखा है यहाँ पे इसको। मतलब फर्स्ट टाइम जो अब यहाँ पे जो डॉट देख रहे हो, इससे हम लोग क्या कर सकते हैं कि हम लोग यहाँ पे मतलब कील ठोक सकते हैं। मतलब कील की तरह मान लो नेल ठोक रहे हैं हम वहाँ पे, जिसमें यहाँ पे ठोक दिया। उसके बाद मैं इसको दे सकता हूँ। अब अगर मैं देखो मैं दोबारा से इसको ड्रैग कर रहा हूँ तो भी आ रहा है, तो मैं क्योंकि मैं क्लिक के ड्रैग कर रहा हूँ इसलिए वो घूम रहा है यहाँ पे। अगर मैं जस्ट क्लिक कर छोड़ दूंगा तो ये एंकर वो जो पॉइंट यहाँ लगा था वो यहाँ पे आ गया। अब मैं यहाँ पे इसको रोटेशन दे सकता हूँ इस तरह से। ये देखो सिंगल क्लिक करूँगा तो वहाँ पे वो पॉइंट एंकर पॉइंट छोड़ने के लिए है, और बाकी तो फिर मैं जस्ट अगर मुझे चेंज करना हो तो फिर मैं क्लिक करता हूँ, वो अपना चेंज हो जाएगा। और अगर मैं ड्रैग करता हूँ डायरेक्टली तो फिर वो इस तरह से रोटेशन नहीं जाएगा सीधा। ये देखो सिंपल। तो ये रोटेशन हो गया यहाँ पे हमारे पास में। फिर आता है हमारे पास रिफ्लेक्ट टूल। अब रिफ्लेक्ट टूल कैसे काम करेगा? अभी इसके अंदर में अगर आपने कहा कि सर मुझे ना इसको 90 डिग्री पे या 180 डिग्री पे या 270 डिग्री पे मुझे इससे रोटेशन देना, तो वो कैसे हो पाएगा? तो उसके लिए हमें क्या करना, हमने यहाँ पे क्लिक किया, मतलब रोटेशन टूल लिया, और ऑल्ट के साथ में आपने क्लिक करो। ऑल्ट के साथ में मैंने क्लिक किया यहाँ पे। जैसे मैं कहाँ से रोटेशन देना चाहिए, यहाँ से मैं चाहता हूँ 70 कितने डिग्री पे जाए, मैं चाहता हूँ कि सर 35 डिग्री पे। 35 डिग्री किया मैंने यहाँ पे। कॉपी करना चाहो कॉपी कर सकते हो। देखो 35 डिग्री पे डायरेक्ट चला गया वो। तो ये आप इस तरह से ऑल्ट के साथ जब आप क्लिक करेंगे तो ये आप कर सकते हैं यहाँ से। तो उसके बाद अगर मुझे मान लो कि मुझे इसको जो है क्या करना है, मुझे रिफ्लेक्ट मारना है इसको। तो रिफ्लेक्ट कैसे होगा यहाँ पे? तो मैंने इसको थोड़ा सा यहाँ पे लेके आया ऐसे, और अब मुझे रिफ्लेक्ट मारना है तो मैंने यहाँ से लिया यहाँ से रिफ्लेक्ट टूल, और ऑल्ट के साथ मैंने यहाँ पे क्लिक किया। तो देख सकते हो कि यहाँ पे ये वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल आप दोनों तरफ जो है इसको आप कर सकते हो। तो मुझे इसको वर्टिकल कॉपी करना है, तो मैंने यहाँ पे कॉपी करना चाहिए कॉपी, और ओके करूँगा तो ये बस मूव हो जाएगा इस तरफ में। तो मुझे क्या करना है, मुझे कॉपी करना है, मैंने कॉपी किया। तो ये देखो गाइस। अब उनके बाद दोनों को सेलेक्ट किया मैंने यहाँ पे। अब ये मुझे ऊपर नीचे कहीं भी चाहिए तो मैं क्या करूँगा, मैं फिर से मैंने रिफ्लेक्ट टूल लिया और ऑल्ट के साथ मैंने यहाँ पे क्लिक किया। अब ये मुझे हॉरिजॉन्टल चाहिए, कॉपी चाहिए, कॉपी कर दिया, सिंपल। तो ये हमारे पास में हो गया इस तरह से, जो कि हमारा रिफ्लेक्ट टूल था यहाँ पे। कुछ टूल्स यहाँ पे आते हैं, हमारा स्केल टूल है, शेयर टूल है और रीशेप टूल है। तो स्केल टूल हमारा नॉर्मल स्केल टूल की तरह काम करता है। मैंने यहाँ पे लिया स्केल टूल लिया मैंने यहाँ से, और कहीं पे पॉइंट को रख दो यहाँ पे,
और ये देखो गाइस ये स्केल कर रहा है इसको। सिंपल है, मतलब ड्रैग करोगे आप ये कहीं से भी कर सकते हो, जिस जहाँ पे आपने रखा वहाँ से उसको आप स्केल कर सकते हो यहाँ पे। उसके बाद हमारे पास में शेयर टूल है, मैंने शेयर टूल मैंने यहाँ पे रखा और ये देखो एक शेप मतलब उसका ऑपोजिट जाएगा उसका। तो यहाँ पे हमारा शेयर टूल हो गया हमारे पास में। फिर आता है रीशेप टूल। रीशेप टूल और एड एंगल पॉइंट टूल दोनों सेम होते हैं। मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ। एड एंगल पॉइंट टूल से मैंने यहाँ पे क्लिक किया और एक यहाँ पे क्लिक किया। उसके बाद मैंने रीशेप टूल लिया, मैंने यहाँ से रीशेप टूल किधर गया, यहाँ पे इसके अंदर मैंने रीशेप टूल लिया। रीशेप टूल मैंने रीशेप टूल लिया और मैंने नीचे की तरफ में यहाँ पे एक पॉइंट लगा दिया ऐसे। अब हमारे पास में क्या है, ये जो मैं अगर डायरेक्ट सेलेक्शन टूल की हेल्प से मैं अगर ऊपर वाले जिसको मैंने एड एंगल पॉइंट टूल से मैंने कनेक्ट किया था, अगर मैं इसे मूव करता हूँ तो ये एकदम शार्प जाएगा इस तरह से। और अगर मैं इस वाले को मैं हेल्प से करता हूँ तो इसमें देखोगे आप कि ये इसके जो है हैंडल इसके बने हुए हैं और ये हमारे को सॉफ्ट सिलेक्शन जो है हमारे को मिली हुई है यहाँ पे, ये देखो। अब अगर मुझे इसी तरह का हैंडल यहाँ पे भी चाहिए तो मुझे वो मैं कैसे निकाल पाऊंगा, तो उसके लिए हमारे को क्या करना होगा, हमें यहाँ से लेना पड़ेगा लैसो टूल। मैंने लैसो टूल लिया, लैसो टूल लेना है हमारे, लेना एंकर पॉइंट टूल लेना हमारे को और यहाँ से 20 से हमें ड्रैग करना है इस तरह से, बस और कुछ नहीं करना। उसके बाद आपने डायरेक्ट सिलेक्शन टूल ले लेना। एक बार करने के बाद डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लो और आप इस तरह से जो है इसको मूव कर सकते हैं। ये देखो सिंपल, बहुत सिंपल है। अब अगर आप चाहते हो कि मैं इसको लॉक करना चाहता हूँ एक तरफ फिर लॉक हो जाए, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, हमने यहाँ से ले लेना है डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, एंकर पॉइंट टूल लेना है मेरे को यहाँ से और एक बार आपने इसको मूव करना बस। उसके बाद आप डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लो। अब आप देखोगे कि दोनों इंडिविजुअल काम कर रहे हैं, साथ में काम नहीं कर रहे हैं। और अगर आपको साथ में काम करवाना है तो फिर यहाँ से आपको दोबारा से एंकर पॉइंट टूल लेंगे आप और एक बार मिडल से 20 से आप ड्रैग कर देंगे इसको और उसके बाद में फिर से आप डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेंगे। आप देखेंगे आप कि वो साथ में काम कर रहे हैं वो इस तरह से। तो ये हमारे पास में ऐसे काम करता है। तो गाइज ये हमारे पास में हो गए इस तरह से, जैसे कि हमने देखा यहाँ पे हमने जो शेप्स जो पढ़ी है, हमने रिफ्लेक्ट टूल और ये सब चीज़ें। उसके बाद देखो गाइज ये जो टूल्स ये ट्यूटोरियल थोड़ा मेरा और बड़ा हो जाएगा, तो मैं चाहता हूँ इसको पार्ट में करने के लिए। तो मैं अभी इसको मैं वाइंड अप कर दूंगा इस फ्री ट्रांसफॉर्म टूल के साथ में कि ये फ्री ट्रांसफॉर्म टूल हमारा कैसे काम करता है। तो फ्री ट्रांसफॉर्मेशन टूल देखने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि हम लोग यहाँ पे अलग अलग शेप बना लेते हैं। तो मैंने एक ये शेप बना ली, एक ये शेप बना दी है मैंने और फिर एक शेप ये बना दी मैंने और फिर एक शेप और ले लेते हैं हम लोग कुछ इस तरह से। तो मेरे पास में अलग अलग शेप्स हैं और इन शेप्स के अंदर में मैं इसको जैसे मान लो मुझे इसको रोटेशन देना है या इसको रोटेट करना है या स्केल करना है मेरे को, तो मैंने इसको पकड़ा और मैंने फ्री ट्रांसफॉर्म टूल ले लिया। जब मैं फ्री ट्रांसफॉर्मेशन टूल लूँगा तो आप क्या देख सकते हैं कि सिलेक्शन लॉक हो चुका है मेरा। अब मैं इसको स्केल कर सकता हूँ। ठीक है गाइज, ये देखो मेरा स्केल हो रहा है। यहाँ पे रोटेशन देना तो मैं रोटेशन दे सकता हूँ। मैं किसी और को सिलेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ। यहाँ पे वैसे हमारे पास में जो फीचर्स हैं कंस्ट्रेंट का, तो मैंने कंस्ट्रेंट को ऑन कर दिया। आप जैसे मान लो मैं स्केल करूँगा तो आप क्या देखते हैं कि जो इसका विड्थ और हाइट है वो इसके साथ साथ इक्वली जाएंगी। तो ये हमारा कंस्ट्रेंट हो गया। ये अगर आप नहीं चाहोगे तो फिर आप इसकी हाइट वाइट जो है कम करना चाहोगे कम कर सकते हैं कुछ इस तरह से। ये ऐसे ये कंस्ट्रेंट में ऐसा नहीं होगा। कंस्ट्रेंट अगर कर देगा आप तो ये देखो कंस्ट्रेंट में इस तरह से ये पर्सपेक्टिव में आपको जाएगा। अगर आपको डिस्टॉर्ट करना हो तो ये आप लोग गाइस ट्राई कर लेना इस चीज़ को, पर्सपेक्टिव को। उसके बाद आपके पास पपेट है, मैं पपेट को नहीं बताने वाला अभी फिलहाल। और उसके बाद में ये ट्यूटोरियल्स में आपके ये टूल्स जो आगे के टूल्स हैं मैं इसको आगे वाले उसमें कवर करता हूँ। तो ये हमारे जो कुछ टूल्स हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे ब्लॉक ब्रश टूल और आपके पेंसिल टूल्स मैंने करवाया है। तो इनकी आप लोगों को गाइस प्रैक्टिस करनी है, कुछ नहीं करना। जैसे आप लोगों ने इन टूल्स को आपको चेक कर लेना है। जो मेरा नेक्स्ट ट्यूटोरियल होगा उसके अंदर में मैं आगे बढ़ाऊंगा आप लोगों को। और अभी तक गाइस हमने कुछ पोस्टर डिज़ाइन करना या ये सब चीज़ें हमने नहीं करी है। इन फ्यूचर जब ये ट्यूटोरियल्स जो है मेरे जो टूल्स की जो नॉलेज है आप लोगों की अगर कंप्लीट हो जाती है, उसके बाद हम लोग जो है कुछ मतलब चीज़ें जो है बनाना हम शुरू करेंगे। तब तक के लिए मतलब गुड बाय। आप लोग प्रैक्टिस करो इस चीज़ की और कोशिश करो कि यार अपने ये सब जो ट्यूटोरियल्स है मेरे वो शेयर करो दूसरों के साथ में, ताकि उनको भी फ्री में ये सब चीज़ें मिल पाए उनको। तो इतना कुछ देखने के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया मेरे को। और नेक्स्ट जल्दी ही मुलाकात होगी, मैं जल्दी ही नेक्स्ट ट्यूटोरियल लेके आऊँगा इसका। अगर आपको ये ट्यूटोरियल अगर अच्छा लगे तो ज़रूर बेशक सब्सक्राइब करिए, इसको लाइक करिए और शेयर करिए, कमेंट करिए। तो कमेंट करेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा गाइस, प्लीज़ कमेंट करिए। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, गुड बाय।